कल प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कैबिनेट में रिशफल किया और बड़े बड़े जो उनके कैबिनेट मंत्री थे उनकी छुट्टी कर दी। कल एक लाइन मैंने ट्विटर पे पढ़ी, इस पर लिखा हुआ था कि अब तो इस कैबिनेट रिशफल के बाद जो सूत्र थे वो बेरोज़गार हो गए हैं। जी, ये उनकी तरफ इशारा था, उन मंत्रियों की तरफ जो अक्सर सूत्र बन के खबरें देते थे या प्लांट करते थे। आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से वो बड़े विकेट गिरे हैं इस बार के इस कैबिनेट एक्सपेंशन में, इस रिशफल में, कि जिसका सीधा असर या यूँ कहें कि जिसका बलिदान इसलिए दिया गया है ताकि मोदी सरकार की छवि पर जो भी दाग लगे हैं जिन भी कारणों से उनको धो दिया जाए। आज हम बात करेंगे 3 बड़े मंत्रियों की, जिसमें सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह, उसके बाद प्रकाश जावड़ेकर और उसके बाद रविशंकर प्रसाद। ये 3 वो बड़े नाम थे जिनको कल प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कैबिनेट से बाहर कर दिया, इनको छुट्टी दे दी। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह की। देखिए, अभी जो दूसरी लहर कोरोना की आई थी उसमें हर जगह ऑक्सीजन, बेड, दवाइयों को लेकर बिल्कुल कहीं भी कोई भी चीज़ पूरी नहीं हो पा रही थी और ऑक्सीजन की वजह से जब लोगों की मौत इस दूसरी वेव में हुई तो इसका एक बहुत बड़ा असर प्रधानमंत्री मोदी की छवि पर पड़ा और ये सीधा ये कहा गया कि सरकार जो है पूरी तरीके से फेल हो गई है। उसके बाद ये खबरें आने लगी कि सिस्टम को दोषी ठहराइए, पॉजिटिव खबरें दिखाइए, मीडिया में इस तरह की बातें होने लगी। तो जो कोरोना के कारण प्रधानमंत्री मोदी की छवि पर असर आया था उसको ठीक करने के लिए मोदी जी ने हर्षवर्धन को स्वास्थ्य मंत्री से हटा दिया, उनकी छुट्टी कर दी। अब बात करते हैं देश के आईटी मिनिस्टर की, रविशंकर प्रसाद। ये काफ़ी नज़दीकी थे प्रधानमंत्री मोदी के और जो सीनियर नेता हैं उनमें माने जाते थे, उनके पास आईटी डिपार्टमेंट था। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि कभी सरकार ट्विटर से लड़ रही है, कभी वो व्हाट्सएप से लड़ रही है और एक जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की छवि बहुत स्ट्रॉन्ग मानी जाती थी और ये कहूँ कि उनका ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पर बीजेपी की हालत ख़राब है और प्रधानमंत्री मोदी के भी जो छवि है उसमें काफ़ी गिरावट सोशल मीडिया पे आई है। तो रविशंकर प्रसाद प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी और सरकार की छवि को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि ट्विटर ने उनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है, जबकि उन्होंने खुद AR रहमान का गाना पोस्ट किया था जिसमें कॉपीराइट का मसला आया और कॉपीराइट के बाद ट्विटर ने उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया। लेकिन जब रविशंकर प्रसाद और उनके आसपास के लोगों को या उनके अधिकारियों को या उनकी टीम को इस बात का एहसास नहीं था कि उनका अकाउंट क्यों ब्लॉक हुआ है और ट्विटर वर्सेस मोदी सरकार में कई बार ऐसे मौके आए कि जब दोनों ही लोग आमने सामने थे और उसमें ट्विटर की जीत हुई और ये कहा जा सकता है कि परसेप्शन की लड़ाई में सोशल मीडिया पे ट्विटर जो है वो रविशंकर प्रसाद पर हावी पड़ गया और रविशंकर प्रसाद सोशल मीडिया का जो ये पूरा माध्यम था मोदी सरकार का, या जो कहें कि जो स्ट्रॉन्ग छवि थी उसको बचाने में कामयाब नहीं हुए और आखिरकार रविशंकर प्रसाद का कल इस्तीफ़ा हो गया। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट और I&B मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर की। प्रकाश जावड़ेकर, सबसे पहले आपको बता दूं कि कल कैबिनेट रिशफल से पहले किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था, किसी भी मीडिया हाउस को, कि रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर का भी इस्तीफ़ा हो सकता है। ये अपने आप में एक आश्चर्यचकित कर देने वाली खबर थी जब ये खबर आई कि इन दोनों के भी इस्तीफ़े ले लिए गए हैं। अब बात रविशंकर प्रसाद, माफ़ कीजिएगा, प्रकाश जावड़ेकर की। प्रकाश जावड़ेकर जो है वो I&B मिनिस्टर थे और आपको याद होगा पिछले साल एक व्हाट्सएप चैट लीक हुई थी देश के बहुत बड़े संपादक की और उसमें ये कह दिया गया था कि प्रकाश जावड़ेकर इज़ यूज़लेस। ये उस दिन ही साफ हो गया था कि प्रकाश जावड़ेकर की जो छवि सरकार के आसपास के लोग, जिन्हें लुटियंस मीडिया कहा जाता है, जो प्रभाव डालते हैं सरकार के ऊपर, कि उन लोगों के बीच में प्रकाश जावड़ेकर की छवि कैसी है, उनके बारे में क्या कहा जाता है। तो उनके बारे में कहा गया था कि वो यूज़लेस हैं, किसी काम के नहीं हैं। तो इस तरीके से प्रकाश जावड़ेकर का भी कल इस्तीफ़ा हो गया। आप देखिए कि सूचना प्रसारण मंत्री के तौर पर जब कोविड की दूसरी वेव आई उसमें सरकार के खिलाफ कई सारे अखबारों और मीडिया हाउसेज ने जो खबरें दिखाई उसको वो कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हमेशा इस सरकार का रहा है कि एक तो मजबूत सरकार है और दूसरा मीडिया जो है वो इनके कहने से चलती है, इनका काफ़ी प्रभाव उसके ऊपर है। लेकिन प्रकाश जावड़ेकर सूचना प्रसारण मंत्री रहते हुए ऐसा नहीं कर पाए। इससे पहले जब व्हाट्सएप चैट्स लीक हुई थी तो
टीआरपी स्कैम का इशू आया था उसको भी मैनेज करने में जावड़ेकर कामयाब नहीं रहे, क्योंकि जब टीआरपी स्कैम बाहर आया था तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी के ऑफिस और एएस जिसे अमित शाह माना गया उसका भी जिक्र उसमें था, लेकिन उसमें को भी प्रकाश जावड़ेकर कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हुए, इसलिए उनको कैबिनेट से बाहर कर दिया गया है। अब ज़रा सोचिए कि अस्पताल में नर्स को या स्टाफ को बदल देने से क्या होगा, क्योंकि जो पूरा झगड़ा है, जो पूरी लड़ाई है वो इस बात की, और ये कहा भी जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में मंत्री की कोई वैल्यू नहीं है, उनके पास सिर्फ गाड़ी है, घर है, प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी है, सारे बड़े फैसले भारत सरकार के सचिव और प्रधानमंत्री कार्यालय लेता है। तो ऐसे में इस बदलाव से क्या बदलेगा? क्या वाकई में ही प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि थोड़ी ख़राब हुई थी उसको ठीक करने के लिए किया गया है, और क्या नए मंत्री बन जाने से प्रधानमंत्री मोदी की वो स्ट्रॉन्ग छवि, वो स्ट्रॉन्ग सरकार की छवि और उनका एक डिसाइसिव नेता होना वो फिर से लौट आएगा, या सही मायने में फिर अस्पताल के जो बड़े डॉक्टर हैं उनको ठीक करने की ज़रूरत है, या मंत्री भर बदल देने से एक ये कहा जा सकता है कि एक डिसाइसिव प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो छवि और जो कोविड को कंट्रोल करने में नाकामी रही है उन सब पर ये जो रिशफल है वो पर्दा डाल देगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि बहुत सारे सूत्र कल बेरोज़गार हो गए हैं।